मैं जैसी लड़की हूँ, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा या अगर मुझे कोई पसंद होगा तो फिर मैं किसी और के साथ शायद ना करूँ। उसका कोई रिश्ता जेन्युइन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द गेम, स्टेपिंग स्टोन, यू नो, अ लैडर। क्या था जो हम बात करते हुए देखा करते थे यार कि शोल्डर बहुत अच्छे हैं, बॉडी बहुत अच्छी है। That was fun. What's wrong with that? They used to like the fun. We used to like the fun. We used to joke around, flirt around. हम मस्ती करते थे, प्यारी प्यारी बातें करते थे कि आज अच्छी लग रही हो काफ़ी, आज तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, अरे पंप अच्छा आ रहा है। इसको लाइन मारना नहीं बोलते, लाइन मारना थोड़ा छुपा के होता है। कैसा है कशिश का लाइन मारने का अंदाज, अगर बात की जाए तो? जब कभी मारूंगी तो पता लग जाएगा। अभी अरसों से मैंने किसी पे मारा नहीं है, जब मारूंगी तो पता लगेगा। मैं लाइन नहीं मारती, मैं लड़की हूँ, मैं लाइन लेती हूँ। तो नहीं, वो बस मस्ती मजाक चल रही थी जो अंदर था। ओके, पूल के पास में जो कुछ भी हुआ, पूरा पार्ट दिखाया गया वो, या कुछ कट पिट के या कुछ और हुआ है वहाँ पे? बताइए थोड़ा उसके बारे में। यही तो मेरी शिकायत रही है कि तुम लोगों को लगता है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, मैंने तुम्हें झूठ कहा। अरे मेरी पूरी बात तो मानो। मैं कह रही हूँ 40 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई थी, 40 मिनट जी। आपको दिखाया मुश्किल से 5 मिनट। अब आप सोचो, अगर आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, आपने 10 मिनट मुझसे कुछ बोला, मैं आपकी बात चुपचाप सुन रही हूँ, 12वें मिनट मेरे को लगता है कि हाँ आपकी बात सही है, फिर मैं आपको बहुत एंथुसियाज्म से 5 मिनट जवाब दे रही हूँ, ठीक है। आप सिर्फ मेरा 5 मिनट दिखाओगे, अपना 12 मिनट काट दोगे, तो लोगों को लगेगा कि अरे तुम ही तो बात कर रही थी, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे पर वो बोल चुका है, अभी वो सुन रहा है, अभी दूसरा पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो उस समय में जो भी बातें मैंने कही थी, बात टॉप टू बॉटम सही कही थी। सारी बातें सच कही थी। इनफैक्ट तुमने मुझे बोला भी था कि मैंने वीडियो में वही देखा जो तुमने मुझे बताया था, और भी चीजें बताई थी पर वो देखा नहीं। तो व्हाई वुड आई लाई एंड फैब्रिकेट स्टोरीज? 40 मिनट की बात हुई थी, आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट दिखा था। तो इवन इफ आई एम लाइंग, लेट्स से 100% कुछ नहीं था, 10% तो कुछ होगा। किसने इनिशिएट किया था वो पूरा कॉन्वर्सेशन? कैसे बैठे थे, क्या हो रहा था उसके पहले? था यार, हम पानी में खेल वेल रहे थे, वी वर ऑल इन द वाटर, जो भी हमारा चलता है हम वो कर रहे थे। उसके बाद हम बाहर आके बैठे क्योंकि पानी में ठंड लग रही थी, तो बाहर आके बैठेंगे, बाथरूम खुलने का इंतजार हो रहा था क्योंकि 2 ही बाथरूम में सब नहा रहे थे। 3 लोग वहाँ बैठे हुए थे, मैं, वो, ईशा भी थी। ईशा चले गए नहाने के लिए। आई वाज लाइक ये मज़ा आ गया, अब सिर्फ हम दोनों, हम मज़े कर रहे थे। वो भी वहाँ बैठा हुआ था, ही वाज लाइक हाँ हाँ जो भी है। हम ऑलरेडी बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे, बस इतनी सी ही बात थी, तिल का तार बन गया। घर वालों ने कोर्ट कचहरी लगी, वहाँ पे कई सारी बातें हुई, वहाँ पे बोला गया कि यार कि उसका इंटेंशन वो नहीं था, जिस तरह से वो दिखाया गया वैसी, और तरह तरह की बातें हुई। वीकेंड के बार पे भी उस टॉपिक को निकाला गया। सलमान खान आए, उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए। कहीं ना कहीं बुरा लगा आपको कि यार कि वहाँ पे आपकी तरफ से बात नहीं की गई? 100%। आई एम लाइक, मैं अगर मुद्दा नहीं बना रही हूँ तो तुम लोग किस बात का मुद्दा बना रहे हो? और अगर मैं मुद्दा बना रही हूँ तो मेरे मुद्दे को एड्रेस करो ना। मेरा मुद्दा तो खाली एक ही लाइन है कि मैं आई थी एंगल बनाने, ये लाइन मुझे नहीं अच्छी लगी। तुम क्या ऐसा था? तुम कह रहे हो कि ये मुद्दा बनाने आई, तो मैं इस बात का मुद्दा बनाने आई ना, इस बात पे मुद्दा बनाओ ना। तुमने बात चेंज करके इसको विक्टिम, इसको कल्प्रिट बना दिया, तो हाउ इज दैट फेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सीन नहीं बनाना चाह रही थी, पर ठीक है तुमने बना दिया, तो सीन उस बात का बनाओ ना जो मैं बना रही हूँ। एंगल बना था कि मतलब एक लड़के के पीछे 2 लड़कियां हैं, कुछ कुछ होता है। ब्रो आई डोंट नो, मुझे क्या पता, वो तो वो जाने ना, क्योंकि उसने बोला कि ये आई थी एंगल बनाने। मुझे नहीं पता मैं कौन सा एंगल बनाने गई थी, क्योंकि मैं तो नहीं बना रही थी। और किशन, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, जब वो रात के टाइम में आए आपके पास में यार कि मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, तोड़फोड़ के पहले, तब आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आई वॉज वेरी इरिटेटेड कि उसने मुझे ये सब, अगर तुम मुझे ये लाइनें मारोगे कि अरे मैं आया तेरे से बात करने, तेरे को अच्छा लगा ना, मैंने तेरे से बात किया, तेरे को अच्छा लगा ना, मैं क्यों जाऊंगी फिर तुम्हारी बकवास सुनने? जबकि मैं तुमसे लड़ नहीं रही थी, मैंने खाली इतना बोला कि तुमने ये लाइन बोली, डिड यू मीन इट? क्लैरिफाई दैट, क्या मैं आई थी, क्या मैं सच में आई थी? एंड देन तिल का तार, कहीं की बात कहीं 10 बातें वो बोलो, तो आई गॉट वेरी इरिटेटेड कि तुमने अगर बोला है तो मानो, नहीं बोला है तो सिंपली बोलो कि नहीं मेरा वो मतलब था, गुस्से में हो गया। बात खत्म करो ना यार, मेरे पे स्टेटमेंट डाल करके फिर तुम मुझसे उम्मीद करो कि मैं रात में तुमसे अकेले में बात करूँ जब मैं इतनी पिस्ड हूँ। दैट्स नॉट हैपनिंग। तो व्हाट डिड आई टेल हिम कि कि मैं कल बात करूंगी, राइट नाउ आई एम टू इरिटेटेड। एंड आई थिंक बहुत नॉर्मल है इतना कुछ होने के बाद किसी का इरिटेटेड होना, और उसको ये बोलना कि मैं कल सुबह बात करती हूँ। दैट्स व्हाट आई डिड। आप दोनों का ये पूरा मैटर चल रहा था उस टाइम पे। चुम आई और चुम ने वहाँ पे एक बात रखी हुई थी वहाँ पे कि अविनाश, अगर तुम्हें अगर सच में अगर कुछ फीलिंग्स हैं किसी को लेके, तो तुम वहाँ पे उस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय भी क्यों कर रहे थे, बैठे भी क्यों थे वहाँ पे? तुम्हें बैठना नहीं चाहिए था वहाँ पे। एग्री करती हैं आप उनकी बात से? अब देखो, मैं उसके लिए नहीं बोल सकती, पर मैं जैसी लड़की हूँ, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा या अगर मुझे कोई पसंद होगा तो फिर मैं किसी और के साथ शायद ना करूँ। शायद क्या नहीं करूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ। मैं उसके एब्सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दैट आई विल नो। अगर मतलब मैं किसी और में इंटरेस्ट नहीं लूँगी अगर मुझे कोई और पसंद है तो। ईशा कहाँ थी उस वक्त जब आप दोनों बातें कर रहे थे? बाथरूम में ओके नहा रही थी। ओके। जी।
बाद में उन्होंने बताया नहीं इस बारे में, कोई जिक्र ही नहीं हुआ घर में कि कशिश मेरे पास में आई? उसने नहीं बताया, मैं अपने दोस्तों को सब बताती हूँ, मैंने अपने दोस्तों को सारी बातें बताई थी। वो लोग हालांकि सारी बातें आपस में शेयर करते, ये वाला मिस हो गया होगा। ओके, दोनों का जो लव एंगल जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो फीलिंग्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि यार कि कुछ है और जो हम बाहर जाके देखेंगे। क्या लगता है आपको, वो है बॉन्ड या दोस्ती है, या दोस्ती तो कुछ ज़्यादा है? डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन अलग अलग लोगों को मुझे नहीं लगता कि कुछ रियल है इनका, मुझे नहीं लगता रियल है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बाहर गर्लफ्रेंड है और ऐसा कहा जा रहा है कि बाहर बॉयफ्रेंड है। सुन तो मैं भी रही हूँ, लेकिन कहीं सुनी बातों पे क्या यकीन करूँ। घर के अंदर जितना मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि प्यार है। जितना मैंने देखा, मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश को वो पसंद है और ईशा को ये बात पसंद है कि अविनाश को वो पसंद है। बट लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं यार दोनों एक दूसरे का गेम में इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ 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 100%। आई फील दैट। या क्योंकि कई बार मैंने अविनाश को ये कहते हुए सुना यार कि मैं अपने आप को, पोजीशन उन्होंने बता दिया कि भाई मुझे कौन सी पोजीशन चाहिए, मैं थर्ड पोजीशन के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। जो नॉमिनेट करने वाला भी जो घर के अंदर जो टास्क हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि भाई मुझे अपना वहाँ पे वेटेज दिखाना है, मुझे वहाँ पे दिखना है और मुझे वहाँ पे नज़र आना है। मैं किसी के पीछे सपोर्टिंग कास्ट में नहीं जाऊँगा। हाँ डेफिनेटली। आई मीन यूज़ ही तो कर रहे हैं ना ये दोनों, क्योंकि ईशा का अगर अविनाश हटा दो तो कोई गेम नहीं है। अविनाश का फिर भी गेम है ऑफ कोर्स, बट ईशा होने से फ़ायदा उसको भी है ना, क्योंकि कितनी तो सब अविनाश ईशा नॉनसेंस पूछ तो रहे हैं ना, कर तो रहे हैं ना। एंड डेफिनेटली अविनाश वट एवर ही डज इज़ फॉर द गेम। उसका कोई रिश्ता जेन्युइन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द गेम। स्टेपिंग स्टोन, लैडर, कि तुम्हारे सहारे ये नया एंगल मिल जाएगा, तुम्हारे सहारे नया स्टोरी मिल जाएगा, मेरा ये पोजिशनिंग बन जाएगा, मेरे को ये मिल जाएगा, मैं यहाँ दिख जाऊँगा। दैट नॉनसेंस।